फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज परनीत। आज हम डिस्कस करेंगे अनदर क्यू का टॉपिक। दिस क्यू का टॉपिक इज फ्रॉम द रीसेंट लिस्ट। आजकल काफ़ी बच्चों से ये पूछा जा रहा है एंड टॉपिक क्या है, चलिए देखते हैं। टॉपिक इज डिस्क्राइब अ प्लेस वेयर यू गो टू रिलैक्स। बट ये प्लेस होना चाहिए other than your home. So describe a place which is other than your home where you go to relax. कोई भी प्लेस आप डिस्क्राइब कीजिए जहाँ पे आपको अच्छा लगता है रिलैक्स करना, बट ये आपका होम नहीं होना चाहिए, आपका घर नहीं होना चाहिए। इसके बिना कोई भी प्लेस हो सकता है। तो जहाँ पे आपको रिलैक्सेशन प्रोवाइड होती है, ऐसा कौन सा प्लेस हो सकता है? आप कोई भी प्लेस बोल सकते हैं, आप कोई टेम्पल बोल सकते हैं, फाइन, कोई पार्क बोल सकते हैं, इवन शॉपिंग मॉल्स बोल सकते हैं, लाइब्रेरी बोल सकते हैं, कोई भी प्लेस बोल सकते हैं। क्लियर है? लेकिन आप चूज कीजिए वैसा ही प्लेस जिसके लिए आपके माइंड में पहले से ही बहुत सारे पॉइंट्स हैं। बिकॉज जब हम बोलेंगे तो एक नेचुरल फ्लो होना चाहिए, वहाँ पे फंबलिंग नहीं होनी चाहिए, आप अटकने नहीं चाहिए, कंफ्यूज नहीं होने चाहिए। क्लियर है? तो इन सभी प्लेसेस में से अगर मैं चूज करूंगी कि मुझे क्या बोलना है, देन इट वुड डेफिनेटली बी अ पार्क। पार्क एक ऐसा प्लेस है जिसके बारे में मुझे बहुत कुछ पता है एंड पार्क हम सभी ने विजिट किया होता है। हम जाते हैं एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स तो डेली जाते हैं फॉर रेगुलर वॉक्स। कई स्टूडेंट्स के तो घर के सामने ही पार्क होते हैं जो सारा दिन पार्क को देखते हैं। उसमें क्या होता है, हमें ये भी प्रेजेंट पता है कि पार्क्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं, कौन कौन वहाँ पे विजिट करता है, मैं क्यों वहाँ पे रिलैक्स करता हूँ। क्लियर है? तो इन सिंपल सिंपल चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर हम अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे देन डेफिनेटली यू विल गेट योर डिजायर्ड बैंक स्कोर। फाइन, तो चलिए देखते हैं इसके बुलेट पॉइंट्स कौन कौन से हैं जो उन्होंने पूछे हैं। व्हाट प्लेस इट इज, कौन सा है। वेयर दिस प्लेस इज, कहाँ पे है ये प्लेस। व्हाट डू यू डू देयर, आप क्या करते हैं वहाँ पे, रिलैक्स होने के लिए क्या करते हैं। व्हाई यू लाइक टू रिलैक्स देयर, आपको वहीं पे रिलैक्सेशन क्यों मिलती है, आप वहीं पे रिलैक्स करना क्यों पसंद करते हैं। क्लियर है? तो चलिए सबसे पहले जब भी हम क्यू कार्ड बनाते हैं हम फॉलो क्या करते हैं, हमारे 3 स्टेप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल विल मेक इंट्रोडक्शन, देन हमारी बॉडी बनाएंगे, देन कंक्लूड कर देंगे उसको एंड वी विल प्रोवाइड अ कंक्लूजन। तो इंट्रोडक्शन देने के लिए हमें देखना पड़ेगा मेन टॉपिक क्या है, टॉपिक किस चीज के ऊपर है, उसी से रिलेटेड हम इंट्रोडक्शन बनाएंगे। इंट्रोडक्शन में हम प्रोवाइड करते हैं अपनी जनरल स्टेटमेंट। 2-3 लाइन्स में हम अपनी इंट्रोडक्शन देंगे किससे रिलेटेड, मेन टॉपिक से रिलेटेड। क्लियर? चलिए देखिए, डिस्क्राइब अ प्लेस, एक ऐसा प्लेस डिस्क्राइब करना है अदर देन योर होम वेयर यू गो टू रिलैक्स, जहां पे आप रिलैक्स करना पसंद करते हैं। तो जो इंट्रोडक्शन बनेगी वो मेन टॉपिक क्या है, मेन टॉपिक प्लेस नहीं है, मेन टॉपिक होम नहीं है, मेन टॉपिक क्या है, रिलैक्सेशन, रिलैक्स करना जहां पे आप पसंद करते हैं। तो हमारी इंट्रोडक्शन भी बननी चाहिए किस टॉपिक के ऊपर, रिलैक्सेशन के ऊपर, एंड रिलैक्सेशन को हम कोरिलेट करेंगे एक प्लेस के साथ। क्लियर है? तो रिलैक्स वर्ड को लेके मेरे माइंड में जो सबसे पहले 2-3 जनरल सी लाइंस आती हैं वो क्या आती हैं। जैसे रिलैक्सेशन के ऊपर टॉपिक आया तो मैं क्या बोल सकती हूँ, inevitably or undoubtedly, relaxation is one of the greatest demand of every individual in this contemporary era, in this present era, in this 21st era, due to their hectic schedules, due to their hectic lifestyle. Clear है? तो रिलैक्सेशन को उठा के मैंने अपनी फर्स्ट लाइन बना दी। अब उसको आगे आगे हम प्लेस के साथ कोरिलेट करेंगे। फाइन, आगे हम कैसे बोल सकते हैं, फर्स्ट लाइन तो मैंने बना दी, वेल, or inevitably relaxation is one of the greatest demands of every individual in this 21st era. Well, if I have to choose a place where I would adore to relax myself and other than my home, it would be a park. Clear है? आप ऐसे बना सकते हैं, या फिर as in my hometown there are multifarious places that are worth relaxing. However, if I have to choose a place where I would like to relax other than my home, it would be a park. Clear है? Then हम अपने bullet points को उठाएंगे। What place it is हमने बता दिया, कौन सा place है, ये है एक park. Clear है? तो हम यहाँ पे लिख देंगे park.
ठीक है, इट वुड बी अ पार्क which is at a stone's throw from my house, which is situated in the outskirts of my hometown. Clear है? Where this place is, वो भी हमने बता दिया. या तो stone's throw होता है, it is an idiomatic tone मैंने यहाँ पे यूज की है. stone's throw होता है जो मेरे घर के बिल्कुल पास ही है, या फिर it is situated in the outskirts of my hometown, मतलब मेरे टाउन से बाहर है. क्लियर? उसके बाद हम बताएंगे व्हाट डू यू डू देयर, आप वहां पे जाके क्या करते हैं. क्लियर है? तो चलिए इसके साथ साथ हम अपना एरो वाला मेथड भी स्टार्ट कर लेते हैं, जिसके साथ हमें बहुत ज्यादा इजी हो जाता है बुलेट पॉइंट्स को साथ में ले लेके बनाना डायग्राम के साथ, जिससे हमारा एक फ्लो भी बना रहता है क्यू कार्ड में. फर्स्ट इज पार्क, बता दिया कहाँ पे है, आउटस्कर्ट्स में है या स्टोन्स थ्रो पे है. क्लियर? तो मैंने ये तो बता दिया. What do you do there? अब हम बताएंगे हम वहां पे करते क्या हैं. ठीक है, it is a park which is situated in the outskirts of my hometown or which is at a stone's throw from my house. Well, I'm always fascinated to go to this park due to umpteen reasons, due to umpteen bigots, due to multifarious reasons. ये हम बता सकते हैं. ठीक है, as I'm always fascinated about the ambience of the park. मुझे ambience उसका बहुत पसंद है. तो फर्स्ट पॉइंट हम क्या कह सकते हैं, ambience. मैं fascinated हूँ, क्यों? क्योंकि उसका ambience बहुत अच्छा है. As there are plethora of trees and flowers, there is lot of lush green beauty. Clear है? तो क्यों lush green beauty है वहां पे, या फिर बहुत सारे ट्रीज प्रेजेंट हैं, फ्लावर्स प्रेजेंट हैं. Plethora of trees and flowers are present. For example, palm trees, fishtail palm trees, neem trees, ficus trees. And if I talk about the flowers, there are variety of flowers which one can experience over there to exemplify rose, lily, jasmine, marigold, and so forth and so on. Clear है? तो मैंने इन चीजों को हल्का सा एक्सप्लेन कर दिया. Above all, whenever I enter the park, I always get good vibes that help to rejuvenate myself, that helps me to recollect myself. Clear? तो मुझे वहां पे जाके क्या होता है, rejuvenate हो जाता है मेरा माइंड, मतलब फ्रेश हो जाता है. I feel fresh. What do you do there and why you like to relax there? इन बुलेट पॉइंट्स को हम इकट्ठा ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने बताया था हमें हल्का हल्का स्टार्टिंग में ही सारे पॉइंट्स को उठा देना है, बिकॉज समटाइम जो एग्जामिनर होता है वो क्या करता है, हमें बीच में ही स्टॉप कर देता है. क्लियर है? अब इसके बाद हम और कौन से, मैंने बता दिया ट्रीज एंड फ्लावर्स है, रिजुविनेट है वहां पे, मैं रिजुविनेट फ्रेश फ्लावर्स है, और मैं उसके बिना और क्या क्या कर सकता हूँ वहां पे जाके. Furthermore, as during the weekdays I have a hectic schedule, I remain busy as a bee. And on weekends or in the evenings, whenever I get time, I am delighted to go to this park. I often visit this park with my friends, with my kith and kins, with my family members. As after visiting this park, I do not only spend time with my loved ones, but I can spend quality time. I can disperse quality time with myself as well, as it provides me inner peace. क्लियर है? तो मैं वहां पे जाके स्पेंड करता हूँ टाइम. स्पेंड को और क्या बोल सकते हैं, डिस्पर्स बोल सकते हैं. कौन सा टाइम? क्वालिटी टाइम विद माय किथ एंड किन. और इसके बिना मैं माई सेल्फ, अपने साथ भी करता हूँ, जो मुझे प्रोवाइड करता है पीस, इनर पीस. क्लियर? Apart from this, I cherish or I adore to do gardening during the weekends because gardening is my hobby. And I like to pursue it on the weekends as I take good care of the flowers with my friends, along with my friends. Clear? इसके बिना और हम क्या क्या करते हैं वहाँ पे, गार्डनिंग करते हैं. ये हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हम वहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं. इसके बिना और हम क्या क्या करते हैं.
Beside this, as this park is the source of attraction of every age group, people of every age group visit this park. And I sometimes I get an opportunity, I got opportunity, कुछ भी आप पास्ट में बता सकते हैं, प्रेजेंट में भी बता सकते हैं, ठीक है. I get opportunity to talk to the old age people. And while talking to them, I inculcate a lot of good things, a lot of valuable things from their life experiences. I get a chance to inculcate things in myself under the nose of experts. Clear है? Old people से मैं बहुत सारी चीजें वहाँ पे सीख लेता हूँ, क्योंकि ये उनका भी क्या है, सोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. तो ये चीजें हम वहाँ पे करते हैं. इसके बिना हम और क्या करते हैं? Also, on the weekends, I play few games over there along with my friends. Two of my friends, many of my friends. We love to play cricket and sometimes we love to play badminton with the children, with the young children. तो ये तो सारी चीजें हैं और हम क्या करते हैं, प्ले गेम्स, कोई भी आप गेम्स. तो ये तो चीजें हैं जो हम वहाँ पे प्ले करते हैं. Why you like to relax there? वो भी हमने इसके बीच में बता दिया कैसे कैसे हम रिलैक्स करना, क्यों रिलैक्स करना पसंद करते हैं. बिकॉज हमें अच्छी वाइब्स आती हैं वहाँ पे जाके, है ना. हम जब भी वहाँ पे एंटर करते हैं. इसके बिना और क्या कह सकते हो? Apart from this, I love to relax there. Whenever I go there, I love to relax there as it gives me a break from the monotonous routine, from the monotony of the life, है ना. Monotonous routine है जो मेरी, जो boring routine है, daily की routine है, उससे मुझे एक break मिल देता है. इसको आप यहाँ पे inner peace के साथ भी correlate कर सकते हैं. Because I get a break from the monotonous life, and I get inner peace whenever I visit this park. क्लियर है. तो इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखते हुए आप अपने बुलेट पॉइंट्स के साथ प्ले कर सकते हैं. तो हमारे 4 to 5 और 5 to 6 बहुत ज्यादा पॉइंट्स हमारे यहाँ पे हो चुके हैं. उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको कंक्लूड करेंगे. कंक्लूड कैसे करेंगे? कनेक्टर लगाएंगे. ऑल इन ऑल आई मस्ट एडमिट दैट दिस इज द पार्क where whenever I go, I'm always delighted. All in all, I must admit that I'm always delighted to visit this park, as it not only rejuvenates me, but it also freshens up my mind and it acts as a stress buster for me, which helps me to focus on the daily routine, which helps me to focus towards my goals. क्लियर है. तो उसके बाद हमने कंक्लूजन बना दिया. जैसे रिजुविनेट हमने पहले यूज किया, यहाँ पे फ्रेश यूज कर सकते हैं. अगर रिजुविनेट वहां पे नहीं यूज किया, यहाँ पे यूज कर सकते हैं. ठीक है. ये एक्ट करता है एज अ स्ट्रेस बस्टर मेरे लिए, और जो मुझे फोकस करता है टुवर्ड्स माय गोल्स. क्लियर है. तो हमने कैसे कैसे किया? पहले हमने इंट्रोडक्शन बनाई रिलैक्सेशन के ऊपर. रिलैक्सेशन और inevitably relaxation is the greatest demands of every individual in this 21st era, as there are multifarious places present in my hometown that are worth relaxing. However, if I have to choose a place where I would adore to relax other than my home, it would be a park which is at a stone's throw from my house, or which is situated in the outskirts of my hometown. क्लियर है. तो उसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद हम एक एक करके इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करेंगे. What do you do there? क्या करते हैं, क्यों आपको पसंद है? Well, whenever I visit this park, I'm always delighted, I'm always fascinated. I feel wonderful after visiting this park, as I like the ambience of the park. There is lush green beauty. This park is surrounded with plethora of trees and flowers. Plethora of trees, for example, palm trees, ficus, fishtail, and so on. And if I have to talk about the flowers, there are variety of flowers which one can experience over there. To exemplify rose, lily, marigold, sunflower, and so forth and so on. Clear? इसके बिना और मैंने क्या use किया था? Beside this, I can disperse quality time with my kith and kins. Not only with my kith and kins, but yes, with myself as well. As it provides me inner peace, it rejuvenates my mind, my body and soul. है ना. तो इन चीज़ों को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं. उसके बाद मैंने गार्डनिंग को इसके साथ को रिलेट कर दिया था. और लंबा भी तो खींचना है ना. और आप क्या करते हो वहाँ पे? फ्यू गेम्स आप प्ले करते हो. आप
ओल्ड पीपल जो है वहाँ पे उनके साथ बातचीत करते हो. इवन आप ये भी बोल सकते हो, आई गेट एन अपॉर्चुनिटी टू टॉक विद द ओल्ड पीपल एंड विद द यंगस्टर्स, विद द younger children as well. I can learn plethora of things. I can inculcate many good things from them. Then हमने उसको end up कर दिया. All in all, it not only freshen my mind, but it acts as a stress buster for me because it helps me to, it assists me to keep myself focused towards my goals. क्लियर है? आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा. ये टॉपिक बहुत सिंपल है, लेकिन आपको हल्का सा ध्यान रखना है इसकी इंट्रोडक्शन बनाते टाइम, बिकॉज प्लेस के ऊपर नहीं बनानी, हमने रिलैक्सेशन के ऊपर बनानी है. उसके बाद हल्का हल्का बुलेट पॉइंट्स को उठा के हम इसको एक्सप्लेन करेंगे. फाइन गाइज, एंड आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा. लेकिन इफ you have any further queries, any doubts, then you can feel free to contact me on my WhatsApp number or on my email. And I have a request to you guys, please subscribe to my channel so that I can reach out to the maximum number of students. So for more updates, stay tuned to my channel. Thank you.